सीमा ने बताया, टक्कर प्रतियोगिता एक ऐसा खेल है जिसमें प्रतियोगी 30 मीटर की दूरी से शुरू होकर एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं। जो टकराव के दौरान पीछे धकेला जाता है वह हार जाता है। राक्षसों को उनके क्रम के आधार पर समूहीकृत किया जाता है, आमतौर पर तीसरे से छठे तक। यह खेल मूलतः युवा पीढ़ी के लिए एक उत्सव के रूप में आयोजित किया जाता है। छठे क्रम पर सेट किया गया है क्योंकि उच्च क्रम के मजबूत प्राणियों के बीच टकराव से अनावश्यक चोट या मृत्यु हो सकती है। इसके अलावा छठे क्रम से ऊपर के लोग आमतौर पर इस तरह के खेलों में रुचि नहीं रखते। यह सुनने में दिलचस्प लगता है, लेकिन मजबूत प्रजातियों को तो फायदा होता ही है ना? आदित्य राज ने मुस्कुराते हुए कहा। सीमा ने जवाब दिया, मैंने इसे एक बार देखा है और इसमें निश्चित रूप से कुछ कौशल शामिल होता है। आप जानते हैं, चलो रात के खाने के बाद चलते हैं। यह खेल ठीक उसी समय शुरू हो जाएगा। तेजस और आदित्य राज ने आज विंडवुल्फ पैतृक घर की यात्रा में 4 घंटे से ज्यादा समय बिताया। वहां बिताए गए समय के बाद जब वे लौटे तो दोपहर हो चुकी थी। तेजस को टकराव प्रतियोगिता देखने में बहुत रुचि थी, खासकर इसलिए क्योंकि इसमें तीसरे से छठे क्रम के राक्षस शामिल होते थे जो उसके लक्ष्य सीमा के साथ अच्छी तरह से मेल खाते थे। आन्या से मिलने के बाद तेजस का दिमाग और भी सक्रिय हो गया और उसमें शक्तिशाली बनने की तीव्र इच्छा जागृत हुई। आन्या की दूध चाय की दुकान काली शहर के मुख्य जिले में स्थित थी, जहां 8वें और 9वें क्रम के शक्तिशाली राक्षसों की संभावना थी। अब जब उसने आखिरकार उसे पा लिया था तो उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं था। उसकी रक्षा करने के लिए उसे और भी मजबूत बनने की जरूरत थी। उसकी मौजूदा चौथी क्रम की ताकत स्पष्ट रूप से अपर्याप्त थी। पिछले कुछ वर्षों में तेजस ने अपनी रहस्यमय स्वर्ग तकनीक साधना और इस दुनिया में राक्षसों की रक्तरेखा ऊर्जा के बीच के संबंध को काफी हद तक समझ लिया था। रहस्यमय स्वर्ग तकनीक ने उसे बाहरी ऊर्जाओं को भस्म करने और अपनी ताकत में बदलने की अनुमति दी, जिससे उसके शरीर के भीतर रक्तरेखा छापें रह गईं। इन छापों के माध्यम से वह उल्टा बदल सकता था और समान क्षमताओं को जारी कर सकता था। तेजस उतने ही शक्तिशाली कौशल को उजागर कर सकता था। मूलतः उसके शरीर में राक्षसी रक्तरेखा छापें विभिन्न कौशलों के लिए ब्लूप्रिंट की तरह काम करती हैं, और ब्लूप्रिंट जितना विस्तृत होगा उतना ही बेहतर होगा। उसे अपनी रहस्यमय स्वर्ग तकनीक को बढ़ाने और अधिक शक्ति का उपयोग करने के लिए इन छापों के स्तर को बढ़ाने की आवश्यकता थी। तेजस के शोध और अनुभव के अनुसार उसे रहस्यमय स्वर्ग तकनीक के 9वें क्रम तक इस साधना पद्धति को जारी रखने की आवश्यकता थी। अपनी क्षमताओं को तेजी से बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका था अधिक कौशल हासिल करना। इस दुनिया में राक्षसी भगवान परिवर्तन वंश को विरासत में प्राप्त करने वाले मनुष्यों के पास केवल एक ही क्षमता हो सकती है। हालांकि रहस्यमय स्वर्ग तकनीक के भक्षण के माध्यम से वह इस सीमा के अधीन नहीं था और उसके पास कई क्षमताएं हो सकती थीं। जितनी अधिक क्षमताएं उसके पास होंगी और जितना बेहतर वह उन्हें संयोजित करेगा, वह उतना ही मजबूत होगा। शहर के चहल पहल वाले इलाकों में उसके लिए चुपके से कुछ निम्न क्रम की क्षमताओं को अवशोषित करना आसान होगा, जिससे उसकी ताकत बढ़ेगी और उसकी साधना में तेजी आएगी। खुद को मजबूत बनाने के लिए उसे और अधिक रक्तरेखा क्षमताओं की जरूरत थी। साथ ही रक्तरेखा ऊर्जा को अवशोषित करके रहस्यमय स्वर्ग तकनीक की साधना की जा सकती है, जिससे वह अगले क्रम तक पहुंच सकता है। तेजस के साधना के लिए आज का दिन सबसे सक्रिय था जो उसने इस दुनिया में बिताया था। चौथा क्रम अब पर्याप्त नहीं था, न ही 5वां। उसे जल्द से जल्द 9वें क्रम तक पहुंचना था ताकि वह अपनी दिव्य चेतना का सही उपयोग कर सके और अपनी आध्यात्मिक शक्ति को पुनर्निर्मित कर सके। अपने पिछले जीवन की क्षमताओं को इस दुनिया में जागृत करना और आन्या की सुरक्षा सुनिश्चित करना उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। थोड़ी देर आराम करने और भोजन करने के बाद सीमा ने कुछ अच्छे कपड़े पहने और आदित्य राज और तेजस को बाहर ले गई। इस दुनिया में सजना संवरना महत्वपूर्ण था क्योंकि यहाँ दिखावे का बड़ा महत्व था। बड़े शहर में एक मानव जागीरदार के रूप में जब तक वे दूसरों को उकसाते नहीं थे, तब तक उन्हें सामान्यतः विरोध का सामना नहीं करना पड़ता था। राक्षसों को भी अपनी सेवा के लिए जागीरदारों की आवश्यकता होती थी। मनुष्यों को सभी जातियों में सबसे चतुर माना जाता था। वे शारीरिक रूप से उतने मजबूत नहीं होते, लेकिन जटिल कार्यों में निपुण होते थे।
टकराव प्रतियोगिता उच्च स्तर की नहीं थी। इसमें केवल छठे क्रम तक के राक्षस शामिल थे, जिनमें से अधिकांश युवा थे। पुरस्कार भी बहुत बड़े नहीं थे। छठे क्रम के पहले स्थान के लिए 5 नैचुरे सिक्के दिए जाते थे। हालांकि नैचुरे सिक्के तेजस जैसे ग्रामीण के लिए महत्वपूर्ण थे, लेकिन अधिकांश धनी राक्षसों के लिए इनकी अहमियत कम थी। निम्न क्रम के पुरस्कार भी कम थे। 5वें क्रम के लिए 4 सिक्के, चौथे क्रम के लिए 3 सिक्के और तीसरे क्रम के चैंपियन के लिए केवल 1 सिक्का। दूसरे और तीसरे स्थान पर आने वालों को एथरहॉर्न सिक्के दिए जाते थे। सर्वोच्च मुद्रा प्रणाली में एमेथिस्टाइन फ्लोरेंस और एम्पायरियंस थे, लेकिन इन्हें पुरस्कारों में शामिल नहीं किया गया, जिससे यह संकेत मिलता है कि प्रतियोगिता मुख्य रूप से मनोरंजन पर आधारित थी। यह प्रतियोगिता शहर के एक प्रमुख चौराहे पर आयोजित की जा रही थी, जिसके चारों ओर विभिन्न वस्तुओं की दुकानों की कतार लगी थी। आन्या से मिलने से पहले तेजस को इन दुकानों में राक्षस जातियों के बारे में जानने में दिलचस्पी थी, लेकिन अब उसकी प्राथमिकताएं बदल चुकी थीं और उसने पूरी तरह से टकराव प्रतियोगिता पर ध्यान केंद्रित कर दिया था। चौराहा हजारों राक्षसों से भरा हुआ था। लगभग 50 मीटर व्यास वाले केंद्रीय क्षेत्र को काली गार्डों ने घेर रखा था, जिनमें विभिन्न जातियों के सदस्य शामिल थे। गार्ड बनने के लिए कम से कम चौथे क्रम की ताकत की आवश्यकता होती है। दानव जातियों में हर शहर द्वारा अलग अलग सैन्य इकाइयां संगठित की जाती हैं और 7 शहरों में से प्रत्येक के पास अपने स्वयं के गार्ड होते हैं। स्वाभाविक रूप से मजबूत साधना वाले गार्डों को बेहतर भूमिकाएं दी जाती थीं। चौथा क्रम काली गार्ड के लिए सिर्फ प्रवेश स्तर था, जो इस महाद्वीप की दानव और अप्सरा जातियों की कुल ताकत को दर्शाता था। भीड़ में बहुत से लोग जागीरदारों की पोशाक पहने हुए थे, जिनमें से अधिकांश मानव थे। कुछ लोग राक्षसों के साथ थे, जो जाहिर तौर पर अनुयायी के रूप में सेवा कर रहे थे। प्रतियोगिता अभी शुरू नहीं हुई थी और अंधेरा भी होने लगा था, लेकिन चौक के चारों ओर लगे विशाल खंभों, जिन पर चमकदार अयस्क लगे थे, ने पूरे क्षेत्र को रोशन कर दिया था। अनेक भिन्न भिन्न राक्षसी जातियों की उपस्थिति के कारण वातावरण मिश्रित था, परंतु आध्यात्मिक ऊर्जा समृद्ध थी। सीमा और आदित्यराज का पीछा करते हुए तेजस को आयोजन स्थल के किनारे एक ऐसा स्थान मिला जो मुख्य रूप से जागीरदार जातियों से भरा हुआ था। क्षेत्र के एक कोने में एक मंच था, जहां पुरस्कारों का इंतजार किया जा रहा था। यह पहली बार था जब तेजस ने प्राकृतिक सिक्के देखे थे। मौलिक प्राकृतिक सिक्के एक विशेष चमक छोड़ रहे थे, जो पास के एथरहॉर्न सिक्कों को ढक रहे थे। गहरे चांदी के एथरहॉर्न सिक्के प्राचीन और संयमित लग रहे थे, जिससे तेजस को एक अजीब सा एहसास हो रहा था। टकराव प्रतियोगिता शुरू होने वाली है, एक गूंजती हुई आवाज ने घोषणा की।